हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए और अपने गोल को सक्सेस कीजिए। यह जो है समाज शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो है आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। और मेरे चैनल का नाम है सोशियोलॉजी क्लास विद चांदनी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है रूपांतरण आंदोलन, सहस्ताब्दी आंदोलन, विमुक्तिपरक आंदोलन या फिर वैकल्पिक आंदोलन। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विमुक्तिपरक आंदोलन। विमुक्तिपरक आंदोलन क्या होता है? विमुक्तिपरक आंदोलन व्यापक रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप घटित होता है। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इस विचार के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, एस. रिजले, जे.एच. हट्टन। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन इरावती कर्वे। इरावती कर्वे जाति अंतर्विवाह को अत्यधिक महत्व देते हुए जाति को मूलतः एक अंतर्विवाही समूह मानती हैं। वे कहती हैं कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। तो ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल जाति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अपने अध्ययन में एक प्रबल जाति की अवधारणा का प्रथम बार उल्लेख किया। और दूसरा है भूमिका स्वामित्व संख्या की अधिकता तथा राजनीतिक प्रबंधन जाति की एक समुदाय प्रभुता स्थापित करने में मदद करते हैं। और तीसरा, प्रबल जाति एक क्षेत्र विशेष में सदैव एक उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति प्राप्त करती है। और 4 है, प्रबल जाति एक क्षेत्र की अन्य निम्न जातियों के लिए सदैव एक संदर्भ समूह के रूप में हो सकती है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? इसमें देखिए नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर नीचे निम्नलिखित में इससे सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कूट होगा, तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन जो है आई थिंक सी राइट होगा। यानी कि पहला सही होगा और दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं, तीसरा रॉन्ग है। पहला, दूसरा, चौथा जो है सही है। श्रीनिवास लिखते हैं कि एक जाति तब प्रभु कही जाती है जब वह संख्या के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और प्रभावशाली आर्थिक व राजनीतिक शक्ति रखती हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह परंपरात्मक जाति पदक्रम सोपान में सर्वोच्च जाति ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की विशेषताएं। निम्नलिखित में से एक जाति की विशेषताएं कौन सी है? अंतर्विवाही, बहिर्विवाही, अनुष्ठानिक, परिस्थित, संस्कृत। तो नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन बी, पहला और तीसरा और चौथा तीनों राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार। ऑप्शन है ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र पश्चिमी समाज के वर्ग के आधार पर विभाजित हैं, और तीसरा ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र वर्ग के आधार पर विभाजित हैं, और चौथा ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र कृषक वर्ग के आधार पर विभाजित है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित हैं। ये राइट है।
वेबर कहते हैं कि हम एक समूह को तब तक वर्ग कहते हैं जब तक उस समूह के लोगों को जीवन की कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त न हो, जहाँ तक कि यह समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की अवस्थाओं के अनुरूप हो। यह वेबर के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा प्रणाली एक लक्षण है। संपदा प्रणाली एक लक्षण है। ऑप्शन है औद्योगिकरण के बाद के यूरोपीय समाज का, सामंती यूरोप का, भारतीय समाज का, प्राचीन मिस्र के समाज का। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सामंती यूरोप का। संपदा प्रणाली का उद्भव प्राचीन रोमन साम्राज्य में हुआ और यह सामंती यूरोप में लंबे समय तक विद्यमान रहा। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं? नगरीय समुदाय की विशेषताएं। ऑप्शन है बृहत आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता, संपत्ति का संकेंद्रण, द्वितीयक और द्वितीयक व्यवस्थाओं की अधिकता। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहत आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, संपत्ति का संकेंद्रण और द्वितीयक और तृतीयक अवस्थाओं की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकी पूर्व समाज की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है सेंट साइमन ने, किंग्सले डेविस ने, सोबर्ग ने, रॉबर्ट पार्क ने। तो किसने रखा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सोबर्ग ने। ऑप्शन 3, सोबर्ग ने औद्योगिकी पूर्व समाज की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था, जबकि डैनियल वेल ने उत्तर औद्योगिक समाज की संकल्पना को प्रतिपादित किया। डैनियल वेल ने कौन से किया था? उत्तर औद्योगिक समाज का, और सोबर्ग ने औद्योगिकी पूर्व समाज की। इसको चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती है तथा 1/3 जनसंख्या द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में कार्य करती है, उसे सबसे सही रूप में कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, उसे कस्बा कहा जाता है। जहाँ पे 1/3 जनसंख्या द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में कार्य करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कस्बा कहेंगे। अरिस्थोपन ने कस्बे को परिभाषित करते हुए कहा है, कस्बा एक संगठित समूह है और जिसमें सामान्यतया प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं है कहीं है, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए, बड़ी मात्रा में उत्पादन, अधिकतम लाभ और एकाधिकार निजी संपत्ति का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, निजी संपत्ति का उन्मूलन। निजी संपत्ति का उन्मूलन साम्यवादी समाज से संबंधित है, क्योंकि साम्यवादी समाज में उत्पादन व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जो है जनजाति समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है वधू मूल्य, मद्यपान, अप्रतिमानता या फिर वेश्यावृत्ति। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अप्रतिमानता। अप्रतिमानता की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? दुर्खीम ने। यह आधुनिक समाज से संबंधित समस्या है। दुर्खीम की मान्यता है कि यह उत्कृष्ट
अभिलाषा, लालच तथा असीमित आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में सामूहिक नैतिक व्यवस्था की असफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के पुरस्कारों में से किसे क्या मिलता है तथा उनको क्यों मिलता है? संबंधित निर्णय किस संस्था में निहित है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, परिवार, धर्म। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, राज्य व्यवस्था। डेविस कहते हैं कि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। इन पदों के लिए समाज अधिक वेतन एवं पुरस्कार की व्यवस्था करता है, जिसका निर्णय राज्य व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को कहा जा सकता है? ऑप्शन है आधुनिक, अनुशासन, टैबू, माना। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, टैबू। नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को टैबू कहा जाता है, जबकि अनुशासन में दंड और पुरस्कार दोनों निहित होते हैं। ब्राउन ने इसे नकारात्मक, सकारात्मक, विस्तृत एवं संगठित अनुशासनियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? ऑप्शन है उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो है डी, उत्पादन और विनिमय, ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतया कौन सा आधार होता है? क्या पूछा गया? सरल समाज। धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, नातेदारी। ऑप्शन 2, नातेदारी। सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार साधारण तथा नातेदारी होता है, जबकि आदिम समाजों में कानून और प्रथा एक दूसरे में घुले मिले होते हैं, जिन्हें समूह का नेता या मुखिया सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए लागू करता है। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा, और मैं इसलिए विस्तार से बताती हूँ जिससे कि आप लोग समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई, कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। 1975 में, 1976 में, 1979 में, 1982 में। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1979 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। इस आयोग की नियुक्ति 1979 में हुई थी, जिसमें 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब? 31 दिसंबर 1980 को। लिख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं वो कॉपी में लिया कीजिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए 27% स्थान केंद्रीय सेवाओं में आरक्षित किया गया। कितने %? 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? ऑप्शन देखते हैं। उसे राज्य का राज्यपाल, जहां जनजाति निवास करती है। दूसरा भारत का राष्ट्रपति। और तीसरा आयुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। और चौथा है समाज कल्याण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2,
ऑप्शन 2 भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 342 और साथ ही अनुच्छेद 338 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों विशेष अधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। कौन से अनुच्छेद में? 338 में। लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही है बताना। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 संविधान की धारा 341 अनुसूचित जाति को परिभाषित करता है और दूसरा संविधान संसद को अनुसूचित जाति को परिभाषित करने का अधिकृत करता है और तीसरा है अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है और चौथा अनुसूचित जाति शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 में परिभाषित किया गया है। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा ऑप्शन 3, अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? किस पे रोक लगाती है? अस्पृश्यता पर रोक लगाती है। ऑप्शन देखिए, धारा 17, धारा 22, धारा 45, धारा 216। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, धारा 17। धारा 17 किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है, जबकि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की व्यवस्था से और अनुच्छेद 45 जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध से है और तथा अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की व्यवस्था से और अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध से और 216 अनुच्छेद 216 लिख लीजिए, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है कहलाती है। क्या है क्वेश्चन? मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है कहलाती है। ऑप्शन है सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था वह संतुलित स्थिति है जिसका कम से कम एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पक्ष हो तथा जो एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति के प्रयास में एक दूसरे के साथ की जाने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।